हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? और बताइए क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? बढ़िया। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने हमारा 9th क्लास का मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको फुल वीडियो जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, उसमें मिल जाएगी इसके, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। पूरे 9 लेक्चर में मैंने पूरा मोशन खत्म किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो मैं कुछ डालूंगा तो वो न्यूमेरिकल्स वगैरह डालूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन को भी अपन कंप्लीट करेंगे तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, ठीक है। चलिए, तो लॉज ऑफ मोशन। सो व्हाट इज बेसिकली लॉज? लॉज मतलब क्या होता है? लॉज इज नथिंग, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियम होते हैं ना, बहुत सारी चीजों के नियम होते हैं। वैसे ही मोशन के भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो क्या नियम होते हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ना, इसके पीछे की स्टोरी सब लोग बताते हैं यार कि जो न्यूटन भाई था वो बैठा था किसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठा था, और उसके सिर पे आके क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। तो उसने सोचा कि यार ये नीचे क्यों गिरा है। फिर उसने बहुत सारे ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई। फिर उसने उसने लॉज ऑफ मोशन दिया, उसने लॉज बताया, 3 नियम बताए। तो वो तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले गैलीलियो ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था, उसको देख के भी न्यूटन ने वो सब चीजें बताई थी। तो बेसिकली वही हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कैसा कैसा इस चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या क्या दिया था, ठीक है। तो आज अपन बेसिक रख रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं कि बेसिकली मोशन क्या होता है और क्या होता है कॉज, क्या होता है मोशन का कॉज, ठीक है। फिर हम लास्ट में देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। ये जो मोशन है ना, मोशन में पूरा हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने जो पढ़ा था क्या बोलते हैं, इसके पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था मोशन, जो पढ़ा था ना हमने, डेट इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स। उसमें हमने काइनेमेटिक्स देखा था, जिस जो फोर्स की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं ना, जैसे स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, वो हमने पहले पढ़ चुके थे। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर देगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बहुत अलग अलग चीजें से इसको बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मोशन? मोशन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, समथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि भाई वो चीज किसमें है? मोशन में, ठीक है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है कॉजेस मोशन के? बेसिकली लॉज आप जानते हो ना, लॉज मतलब रूल्स, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। मोशन मतलब समथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन व्हाट एक्चुअली कॉजेज मोशन? मोशन क्या चीज है जो मोशन लाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। भाई आपको दिख रहा है इंसान बढ़िया गाड़ी को धका रहा है, ठीक है। तो गाड़ी को वो धका रहा है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अप्लाइंग फोर्स। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? ही इज अप्लाइंग बेसिकली फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स क्या है? फोर्स कुछ नहीं है। फोर्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पुश कर रहा है बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो ही इज पुशिंग द कार। बेसिकली मैं कह सकता हूं तो कार आगे जा रही है। तो आप देख रहे हो ना, पहले कार आपकी यहां पे थी, फिर कार आपकी लाइट से यहां पे आ गई। तो कार ने क्या करी? अपनी पोजीशन चेंज करी। तो व्हाट आई विल से दिस कार विल बी इन मोशन फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए मोशन में है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं देखो, फोर्स क्या है? फोर्स इज पुश है। इस एग्जांपल में फोर्स लगा रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है ना। पुश एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। बेसिकली फोर्स को डिफाइन ही हम पुश से करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आने वाली, देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में आप देख रहे हो, एक आपके पास ये डॉगी कार है, ये कार को खींचते हुए ले जा रही है। तो क्या कर रही है? ही इज पुलिंग समथिंग, ही इज पुलिंग दैट कार। तो ये भी एक टाइप का फोर्स है ना, जो इस पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुल। तो फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? आपको बुक्स में भी ये दिखने वालेगा। फोर्स इज नथिंग, इट इज अ पुश और पुल। बस यही फोर्स है। फोर्स की वजह से तो मोशन होता है। तो कॉजेस ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली फोर्स। फोर्स क्या करता है? बहुत सारी चीजें करता है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्स इज पुश, फोर्स इज पुल। ये दो तरीके से फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। तो हम यही नियम पढ़ने वाले हैं मोशन के बहुत अच्छे से। तो कॉजेस ऑफ मोशन इज समथिंग कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। फोर्स दिखता है क्या? नहीं दिखता। फोर्स नहीं दिखता, ठीक है। फोर्स वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी। हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन हम फोर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ लगाते हैं? ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। फोर्स तो लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे हाउ डू यू नो देयर इज अ फोर्स? पता कैसे चलेगा कि भाई फोर्स है यहाँ पे? तो अच्छा, आप दिमाग लगाओ, फोर्स कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स कर सकता है। और क्या कर सकता है? लेट से अगर वो रेस्ट पे था, ठीक है, और वहां से मोशन में आ गया, तो मैं कहूंगा ना उस पर फोर्स लगाए। अगर वो मोशन में था, वो रेस्ट पे आ गया, तब भी मैं कहूंगा ना फोर्स लगाए। तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, वो हम देखने वाले कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको एक फंडामेंटल व्यू देगा फोर्स से रिलेटेड कि भाई फोर्स एक्चुअली क्या इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, ठीक है। चलिए अपन वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला उसने क्या बताया? सबसे पहला उसने बताया कि जो रेस्ट, भाई जो रेस्ट पोजीशन है ना, रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने बॉक्स इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, दिस विल बी एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल ये रेस्ट पे रखा हुआ है, इसका मास m है। अब ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको लेट से पुश करता हूँ,
तो कुछ देर बाद मैं देखूंगा ना कि ये यहाँ पे आ गया और मैं देखूंगा ना कि ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव क्यों कर रहा है? मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि वी आर अप्लाइंग फोर्स। तो बेसिकली द मोशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहले रेस्ट पे था लेकिन अब यहां से यहां तक वो किस में आ गया? बेसिकली मोशन में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली रेस्ट अगर कोई भी चीज मोशन में आ रही है तो आई विल से कि उसमें क्या हो रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा ना ये बात। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल इसने दिया है कि एक फुटबॉल पहले रेस्ट पे थी, उस पर कुछ फोर्स लगाता तो उसको मोशन में लेके आता है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स और किक यूज होता है ना रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरी चीज क्या है? मोशन को रेस्ट पे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट से एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल है, लेट से आप यू हैव दिस मोटरसाइकिल, इस पे आप बैठे हो और इसको आप चला रहे हो उस तरीके से। ठीक है, अब वो चल रही है लेट से कुछ वी वेलोसिटी पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देता हूँ, तो मैं क्या देखूंगा? मैं उनसे बोलूंगा चलो यार इस बाइसिकल पे आपको अपोजिट तरफ फोर्स लगाना, उसको रोकना है। तो ये वी वेलोसिटी चल रही थी, अब जैसे ही ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे ये इंसान लोग, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर व्हीकल को क्या कर देंगे? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। इस पर्टिकुलर व्हीकल को यहाँ पे रोक देंगे, तो यहाँ पे वो किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो आप देख रहे हो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम क्या कर रहे हैं? हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, जो पीछे क्रिकेट में जो विकेट कीपर लगा रहता है वो क्या करता है? बॉल मोशन में रहती है, उसको रोक देता है, उसको पकड़ के, ठीक है, उस पर फोर्स लगा के। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, और यू कैन से ऑफ समथिंग विच कैन बी विच कैन कम इन टू रेस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया, द बॉल इज कॉट बाय द विकेट कीपर। ठीक है, अब स्पीड भी चेंज करता है, फोर्स बेसिकली स्पीड चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पे आप फिर से आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास कोई भी एम ब्लॉक का मास है। ठीक है, अब ये लेट से इधर मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी v से। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस और लगा दी, कुछ आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस और यहाँ पे ऐड कर दी, यू हैव एडेड सम एक्स्ट्रा फोर्स। तो क्या होगा भाई? ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में लगा है, सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसकी स्पीड कुछ बढ़ जाएगी ना। लेट से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 थी, आपने कुछ यहाँ पे फोर्सेस ऐड कर दिए, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v2 हो गई ना। So obviously V2 will be greater than V1. Why? Because of the application of force. फोर्स की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकता है। इसका एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे एक्सीलरेटर होता है ना, एक्सीलरेटर आप बेसिकली क्या करते हैं? आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो आप क्या पड़ता है? बेसिकली इंजन ज्यादा फोर्स जनरेट करता है, व्हीकल्स को और तेज घुमाता है, तो स्पीड हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रेक्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बेसिकली फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स, अब ये वाला फोर्स, ये ब्रेक फोर्स नहीं लगाएगा, बेसिकली जो फोर्स लगाएगा वो लगाएंगे ब्रेक शू जो होते हैं ना, ब्रेक्स, वो बेसिकली टायर्स पे लगाते हैं। ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट स्पीड का कम कर देते हैं। ठीक है, नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर सकता है भाई साहब, बिल्कुल सही। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने, आपने देखा होगा ना, आप जब क्रिकेट खेलता है, बैट्समैन जब क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो उसके हाथ में यहाँ पे बैट रहता है, बेसिकली ये बैट है, ठीक है, बैटिंग करता है, और यहाँ से जो बॉलर है बेसिकली वो बॉल डालता है, यहाँ पे उसके हाथ में बॉल रहती है, तो वो बॉल इस तरीके से फेंकता है स्ट्रेट लाइन में। अब जो हमारा जो बैट्समैन है वो बेसिकली क्या करता है? इस बॉल को हिट करता है, पर्टिकुलर अगर वो इस डायरेक्शन में हिट कर देता है बॉल को, तो जो बॉल पहले यहाँ जा रही थी विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? फोर्स लग रहा है बैट की वजह से। तो पहले बॉल जा रही थी लेट से इस डायरेक्शन में, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉल कहां चली गई? यहाँ चली गई। तो देखा आपने, ये बेसिकली इतना थीटा इसको घुमा दिया। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने आपको क्रिकेट का दिया, यहाँ पे इसमें प्लेयर हिट का दिया, ठीक है, बेसबॉल का एग्जांपल दे दिया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने। शेप, आप शेप की बात करेंगे तो जैसे हमारी मियाँ घर में क्या होती है, आटा वगैरह बांटती है ना, तो बेसिकली पहले हमारे पास क्या रहता है? आटा जब गीला हो जाता है फिर वो प्रॉपर एक शेप में आता था, हम फोर्स लगा लगा के उसका बेसिकली शेप चेंज कर सकते हैं। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का हम शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस, ये मेरे पास है, तो मैं इसका देखो फोर्स लगा के इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी शेप चेंज कर सकते हैं देखो बेसिकली। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ समथिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लाइक आपने देखा होगा ना, मड में ये बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी करते हैं, पॉटर मॉडलिंग करते हैं क्ले में, तो ये बेसिकली क्या, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसको शार्पनेस देते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के। ठीक है, तो फोर्सेस अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बात करूं इंटरमोलिकुलरिटी बात के स्पेसिफिक में बात करूं, तो जो फोर्सेस है वो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं तो मैक्रो लेवल पे बेसिकली फोर्स दो तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, दैट इज बैलेंस फोर्स और दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसके पहले मैं आपको छोटा सा एक हिंट यहाँ पे बता देता हूँ कि फोर्स बेसिकली क्या होता है। फोर्स हम आगे देखेंगे, फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पुश और पुल। मैंने जो आपको बताया, इट इज पुश और पुल। ठीक है, अब जो फोर्स होता है ना, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना है तो यू नीड टू थिंग्स, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मैंने कहा चले यार मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। अब फोर्स जो है ना, फोर्स को हम नापते हैं किसमें, न्यूटन में नापते हैं। इसकी बेसिकली यूनिट क्या है, न्यूटन में नापते हैं। जैसे मास को नापते हैं ना केजी में, हम टाइम को बोलते हैं कितना टाइम होता है, आप बोलते हैं यार 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, मिनट में नापते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो सेकंड होती है। वैसे ही जो फोर्स की SI यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, तो हम फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, ठीक है। तो फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। अगर मैं ऐसा बोल दूं ना कि यार मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इट्स इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आपने कहाँ फोर्स लगाया, 10 न्यूटन लगाया भाई, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, कहाँ लगाया, आप कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा रहे ना। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मैंने फोर्स लगाया है पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन, सो यू हैव कंप्लीटली डिफाइन द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि what is actually the different types of forces like balanced force और unbalanced force। चलिए पहले बैलेंस फोर्स देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स देखो समझ में आ रहा है, मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। लेट से एक ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास लेट से यहाँ पे m है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने इंसान खड़ा कर दिया, एक इंसान इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे यहाँ फोर्स लगा रहा है लेट से इस तरफ, और वो लगा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक आदमी और खड़ा कर दिया, सेम एकदम, दोनों की बॉडी एकदम सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, और ये वाला इंसान भी इस तरफ अपोजिट तरफ लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। अब मुझे आप बात बताओ कि जब इस पर्टिकुलर ब्लॉक जो सेंटर पे रखा हुआ है, अब यहाँ से भी उसकी तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी उसकी तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना रहेगा बॉडी पे? क्या आपको लगता है मास हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलने वाला, ठीक है। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया, फोर्स इज बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। जितना आप यहाँ से लगा रहे हैं उतना ही यहाँ से लग रहा है, तो नेट इस पे बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या? बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी भाई, मूविंग जो बॉडी है वो तो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो जब भी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे रहे लेकिन उस पर फोर्स लगता रहे, ठीक है, इसका मतलब, और वो रेस्ट पे रहे, फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रेस्ट पे, समझ जाना कि जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर बैलेंस फोर्स पे लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं थोड़ी और अच्छे पे, मैं आपको समझा, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर मैं इस तरीके से 3 फोर्सेस लगा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, और ये बॉडी क्या है, ये बॉडी रेस्ट पे है, तो व्हाट आई विल से दीज 3 फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जो ये बॉडी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रही है, बॉडी पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक लेमिस करके थ्योरम्स भी आती है, ये θ1 अगर ले लेते हैं, ये θ2 अगर ले लेते हैं, और ये θ3 अगर ले लेते हैं, तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है ना, तो लेट से दिस इज योर F1, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर F3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप ये देखते हैं इस तरीके से, आप ऐसा फोर्स अगर इस पे लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, 3 फोर्सेस इस पे लग रहा है, ठीक है, और बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो आप लेमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आप किसका यूज कर सकते हैं? लेमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा जब अपन इक्विलिब्रियम फोर्सेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इस पर्टिकुलर केस में आप ऐसा लिख सकते हैं, जो आप फोर्स F1 लिखेंगे, दिस फोर्स F1 आप जो लिखेंगे, इसके अपोजिट जो एंगल रहेगा ना, डेट विल बी अपॉन साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू, यहाँ पे F3 की बात करेंगे आप, F3 के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ θ3। तो लेमीज थ्योरम से आप इस तरीके से ये एक्सप्रेशन लगा के कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो, ठीक है। खैर ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, लेकिन आपको ये लेमीज थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात रही किसकी, बैलेंस फोर्सेस की, तो बैलेंस फोर्स आपको पता चल गया ना। बैलेंस फोर्सेस मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, बॉडी हिलती नहीं है लेकिन फोर्सेस तब भी लगता है, तो मैं कहूंगा कि यार बैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स बेसिकली क्या है, दैट इज अपोजिट ऑफ बैलेंस फोर्स। कुछ नहीं, अगर सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं सेम अगर यहाँ पे मास ले लूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे रख दूँ, यहाँ पे एक हट्टा कट्टा आदमी ले लूँ, ठीक है, लेट से ये हट्टा कट्टा आदमी इस पे 20 न्यूटन यहाँ लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटू सा पतलू सा आदमी ले लूँ, वो यहाँ पे लेट से 10 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। तो आपको लगता है ना कि बड़ा आदमी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली आप ये लॉजिक से आप कह तो सकते हैं कि ये बॉडी यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर बॉडी पे इस तरफ फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो इफेक्टिवली बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी जाएगी राइट हैंड साइड, कितने से, दैट इज 20 minus 10 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन दिस बॉडी, नेट फोर्स इस पर रहेगा 10 न्यूटन।
सिमिलरली लेट से अगर कोई बॉडी आप गिरा रहे हो नीचे, ठीक है, लेट से वो नीचे उस पर कोई भी फोर्स आप लगा रहे हो लेट से 10 न्यूटन, और ऊपर उस पर कोई भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो कहाँ का फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है? नीचे वाला। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 10 माइनस 5 न्यूटन, दैट विल बी 5 न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स ना, बैलेंस्ड फोर्स नहीं है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स है। एक ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक कम फोर्स आ रहा है। अब ऑब्वियसली ये बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी, है ना बच्चों। दिस बॉडी विल नॉट बी एट रेस्ट, ये मोशन में रहेगी, ठीक है, ये एक्सेलरेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है, वो किस पे आती है, किसकी वजह से आती है? दैट कम्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स पे हमेशा की तरह जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहेगी, मूव नहीं कर सकती, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फोर्स का जो मैंने आपको बताया टाइप, बैलेंस और अनबैलेंस, आपको समझ में आया होगा। आपने ये भी समझा होगा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है। ये हमने इफेक्ट्स में देख लिया। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी रेस्ट को मोशन में रख सकता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, फोर्स क्या कर सकता है? बेसिकली फोर्स एक चीज और कर सकता है, फोर्स कैन ऑल्सो कॉज सम रोटेटरी इफेक्ट, ठीक है। क्या कर सकता है? बॉडी से रोटेटरी इफेक्ट ला सकता है, मतलब बॉडी को रोटेट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास इस तरीके का पिलर है, ठीक है, लेट से मेरे पास एक पिलर है इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसका इस तरीके से अगर नीचे फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी आगे मूव करेगी ऑब्वियसली। लेकिन आप जब फोर्स का बेसिकली पॉइंट चेंज करते हो, पहले आप इस पॉइंट पे लगा रहे थे, इस पॉइंट पे लगा रहे थे, इस पॉइंट, लेकिन जैसे ही आप हाइट के साथ जाते जाओगे ना, इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से जो बॉडी है ना वो इधर झुकने लगेगी, मतलब रोटेटरी इफेक्ट करेगी। तो फोर्स और किस किस चीज पर डिपेंड करता है? फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप नीचे यहाँ पे लगा रहे थे तो ऑब्वियसली बॉडी सीधे जा रही थी, लेकिन जैसे ही आप हाइट बढ़ाते जाओगे ना बेसिकली, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर देखो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे अगर मैं बात करूँ, तो फोर्स क्या कर रहा है? बेसिकली रोटेटरी इफेक्ट भी ला सकता है, ठीक है। तो इस सीधा स्ट्रेट लाइन में तो ला ही सकता है, रोटेटरी इफेक्ट भी ला सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे फोर्स लगा। तो फोर्स कैन ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए। बाय बाय।